हाँ जी, देखो बेटा कल असीं लीनियर इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी ਦੀਆਂ कंडीशनस ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਸ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਫॉर ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ द सिस्टम ऑफ द vectors. 3 vectors are given to you and they said check whether they are linearly independent or linearly dependent. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ अगर तुसी चेक करना चाहते हो कि वैदर दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो उनका फॉर्मूला की है, जस्ट पुट द वैक्टर्स इन लीनियर कंबीनेशन फॉर्म। जिन्ने भी दिते लीनियर कंबीनेशन फॉर्म च इस तरह लिखो, अगर तुहाडे कोल अल्फा 1 अल्फा 2 ऑल 0 आते हैं दैन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 और एनी नॉन जीरो, सम ऑफ दैम आर नॉन जीरो, दैन लीनियरली डिपेंडेंट है। एक मैथड ऑलरेडी कल तुहानूं दस्सिया सी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। इफ डिटर्मिनेंट इज़ जीरो दैन लीनियरली डिपेंडेंट, इफ डिटर्मिनेंट इज़ नॉन जीरो दैन लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो लेट्स टेक these 3 vectors are given to us. v1 is 1 2 minus 3, v2 is 1 minus 3 2, v3 is 2 comma minus 1 comma 5. So I have taken the linear combination of these three. Alpha 1 into first vector plus alpha 2 into second vector plus alpha 3 into third vector is equal to, देखो कंपैरिजन हमेशा बराबरी वालियां च हुंदा है। Therefore we will take 0 as 0 0 0, ये भी 3 टप्पल्स दे विच लवांगे। सो अल्फ़ा 1 कॉमा 2 अल्फ़ा 2 माइनस 3 अल्फ़ा 1, ये आ गया अल्फ़ा 2 कॉमा माइनस 3 अल्फ़ा 2 2 कॉमा अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 3 एंड 5 अल्फ़ा 3 विच इज़ इक्वल टू 0 0 एंड 0। सो अगर इन्हों कंपेयर करिए तो ये 3 इक्वेशनस बन गया। और 3 वेरीएबल वाली इक्वेशनस को किस तरह सॉल्व किया जाता है, पहलिया दोनों के विचों अल्फा 3 एलिमीनेट कर दो बाय मल्टीप्लाइंग विद द सेम कोफिशिएंट। लास्ट वाली 2 चो अल्फा 3 खत्म कर दो, तुहाडे कोल अल्फा 1 और अल्फा 2 के विच 2 इक्वेशनस बचनगियां। दोनों सॉल्व करके अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लो। अगर तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऑल आर जीरो दैन they are linearly independent. If any of them is non-zero, even a single alpha is non-zero, then they are linearly dependent vectors, ठीक है। सो तुहाडे कोल 2 मैथड्स है, चाहो तो डिटर्मिनेंट नाल दस दो, नहीं तो फिर तुसी लीनियर कंबीनेशन ना कर लो। सम टाइम्स की हुंदा है वो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल देंगे है, राइट द वैक्टर एज द लीनियर कंबीनेशन ऑफ दीज 2 वैक्टर। इस वैक्टर नूं इन्हां दोनों के लीनियर कंबीनेशन च लिखो। सो लैट वी इज़ इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2। लीनियर कंबीनेशन का मतलब हुंदा विच प्लस का साइन आएगा और हर एक दे नाल एक कोफिशिएंट कॉन्सटेंट नंबर जिहड़ा मल्टीप्लाई होएगा। सो v इज़ इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2, दैट इंप्लाइज v इज़ इक्वल टू अल्फा 1 इंटू फर्स्ट वैक्टर प्लस अल्फा 2 इंटू सैकेंड वैक्टर, ठीक है। तुहाडे कोल 3 टर्म्स बन गया, इन्हों सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले 2 सॉल्व करो, अल्फा 1 अल्फा 2 दी वैल्यूज़ निकालो, तीसरे वाले पुट करके देखो, अगर तो ट्रू है दैट मीनस साड़ियाँ अल्फा 1 अल्फा 2 दी वैल्यूज़ ठीक है। और वैल्यूज़ पुट करके देखो, वी हुण मेरे को लीनियर कंबीनेशन ऑफ v1 एंड v2 आ गया, v इज़ माइनस 3 v1 प्लस 2 v2, ठीक है। इस तरीके नाल ही तुहाडी नैक्सट वाले दी दित्ती है, चैक द लीनियर डिपेंडेंसी। लीनियर डिपेंडेंसी चैक करो, अगर तो इंडिपेंडेंट है ठीक है, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है फिर दैन उन्हां दे विच की रिलेशन है वो फाइंड आउट करो। वो जस्ट कुछ नहीं है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फिल करके ही पता लग जाता। रिड्यूस टू एक्लन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स दिस। हाँ जी, एक्लन फॉर्म च रिड्यूस करन दा मतलब की हुंदा, या तो देखो हुण सारे सम दे विच तुसी रो एक्लन फॉर्म लगानी है या कॉलम एक्लन फॉर्म लगानी है, ठीक है। ये नहीं है कि कई बार तुसी इहदे च रो च ऑपरेशन लगाने शुरू करते या विचों ही तुसी इहदे विच कॉलम च लगाने स्टार्ट करते। नो, एक चीज़ स्टेप स्टक रहना, या रो नाल सारे ऑपरेशनस लगाओ या कॉलम नाल सारे ऑपरेशनस लगाओ, ठीक है। रो वाइज अगर करते हो तो असी मोस्टली साड़ी प्रैफरेंस की होंगी है, पहला तो इन्होंने सारिया ते 0 बनाओ, r2 माइनस 4 टाइम्स r1, r3 माइनस
3 ਟਾਈਮਸ R1 R4 ਮਾਈਨਸ R1 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 0 ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਿਮਿਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ ਹੈ ਰੈਂਕ ਹੈ ठीक है रो रैंक इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अगर कॉलम का ऑपरेशन लगा रहे हो दैन कॉलम वाइज चेंज करना